मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते अपनी शर्तों पर तय करता है। दूसरे रिश्ते बनाते समय अपनी शर्तें थोप नहीं सकते और हम भी उन पर शर्तें नहीं थोपते। हम भी किसी को नहीं कहते कि भाई तुम ये मत करो और ये वाला तो ठीक भी नहीं है। एक काम करो, हम तुमसे दोस्ती तब करेंगे जब तुम हमारे दुश्मन से दुश्मनी कर लोगे। नहीं होगा भैया, भारत ऐसे काम नहीं करता है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है। राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है, भारत के हित सबसे ऊपर है। और ये आज जबरदस्त देखने को मिला उदाहरण जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वो भारत आए हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो प्रेस वार्ता में थे और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जर्मनी वांट्स टू डीपन डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन विद इंडिया, दिस विल स्ट्रेंथन बोथ ऑफ अस। यहां तक तो बड़ा अच्छा था कि भाई जर्मनी भारत के साथ रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, रिश्ते और बेहतर करना चाहता है। इससे दोनों देशों को मदद मिलेगी, दोनों मजबूत होंगे। लेकिन अगली लाइन जो वो बोल गए, इट विल ऑल्सो लीड इंडिया टू बिकम लेस इंडिपेंडेंट ऑन रशिया। अब जाहिर है उनको समझ में जर्मन चांसलर महोदय को अभी भी नहीं आ रहा है। ट्रंप रोज समझा रहे हैं, हालांकि मैं आगे बताऊंगा बड़े हमारे उनके साथ हो गए। ट्रंप जहां धमकियां दे रहे हैं, उन धमकियों के बीच यूरोपीय यूनियन को धमका रहे हैं। जर्मनी आके बहुत कुछ हमारे साथ समझौते करके गया, बड़े अहम समझौते, इसलिए आपको जानना चाहिए। विक्रम मिस्री उन्होंने साफ साफ जर्मन चांसलर का जवाब दिया है। इंडिया डिफेंस सोर्सिंग इज ड्रिवन ओनली बाय आवर नेशनल इंटरेस्ट, यानी हम जो रक्षा क्षेत्र में समझौते करते हैं, जो जहां से हम खरीदते हैं, जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चलता है। इट्स नॉट आइडियोलॉजिकल, ये कोई वैचारिक या उस तरह की चीज नहीं है। सोर्सिंग फ्रॉम वन कंट्री इज नॉट लिंक्ड टू सोर्सिंग फ्रॉम अनदर। सीधे सीधे ये जर्मन चांसलर को जवाब है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ हम कुछ करें तो दूसरे के साथ हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। समझिए, ये बहुत साफ साफ समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा। उन्होंने जर्मन चांसलर को भी यह बात पता है। उन्होंने कहा कि वी डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन ऑल मैटर्स, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर आवर यूरोपियन पार्टनर्स एज वेल, बट द ओवरलैप्स इन आवर इंटरेस्ट आर वेरी बिग। वो कह रहे हैं कि हम हर मसले पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे और यूरोपीय देशों के बीच जो भारत से हैं, वो बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो एक साथ के हैं। तो अच्छा है कि ये समझ है, ये बेहतर समझ है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप समझिए इसको, अगर ये समझ नहीं बनेगी तो फिर जाहिर है हमारे रिश्ते उनसे कैसे अच्छे बन पाएंगे। अब मैं आपको वो समझौते बता रहा हूं जो भारत और जर्मनी के बीच में हुए हैं। पतंग उड़ाते फोटो आपने देख ली होगी, सब कुछ देख लिया होगा। अब सीधे सीधे वो बात कर लेते हैं जो एग्रीमेंट और एमओयूज हुए हैं। लगभग 27 ऐसे समझौते हुए हैं, 27। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग द बाइलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, यानी द्विपक्षीय रक्षा उद्योग समझौते के लिए एक समझौता हुआ। सेकेंड, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग द बाइलैटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन बाय एस्टैब्लिशिंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फोरम इंटीग्रेटेड इनटू एज पार्ट ऑफ ए ज्वाइंट इंडिया जर्मनी इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी, निवेश के लिए, आर्थिक समझौतों के लिए। तीसरा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन इंडिया जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप। ये समझिए, अभी मैंने बताया था ना आपको, ट्रंप बड़ा दावे के साथ बता रहे हैं कि चाइना की एक कंपनी अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण करना चाहती थी, उसको उन्होंने रोक दिया। चौथा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। तीसरा है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, पांचवा है। छठवां है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फिनियन टेक्नोलॉजी एजी, यानी दोनों देशों के बीच में।
7वां है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड चैरिट यूनिवर्सिटी जर्मनी, उन दोनों के बीच में समझौता है। 8वां है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और जर्मन टेक्निकल एंड साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर गैस एंड वाटर इंडस्ट्री। 9वां है ग्रीन अमोनिया बिटवीन इंडियन कंपनी एम ग्रीन एंड जर्मन कंपनी यूनिपर ग्लोबल कमोडिटीज ऑन ग्रीन अमोनिया। 10वां समझौता क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायो इकोनॉमी। 11वां है एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। 12वां है इंडो जर्मन रोड मैप ऑन हायर एजुकेशन। 13वां समझौता जो है वो ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप फॉर फेयर एथिकल एंड सस्टेनेबल रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। 14वां है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद। 15वां समझौता जो है वो मैरीटाइम के क्षेत्र में अलग अलग समझौते हुए हैं। 16वां जो है वो स्पोर्ट के क्षेत्र में है। 17वां वो पोस्टल सर्विसेज के क्षेत्र में है। 18वां वो पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डॉयस पोस्टेजी। 19वां ये दोनों देशों के हॉकी में है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं थोड़ा डिटेल में कि भारत रक्षा औद्योगिक गलियारे से लेकर सारी चीजों में काम कर रहा है। अब एक उन्होंने किया, हालांकि वो सिर्फ ट्रांजिट का ही किया है, वीजा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स फॉर ट्रांजिटिंग थ्रू जर्मनी। लेकिन भैया एयरपोर्ट से बाहर निकल के घूमने मत लगना, वो नहीं दिया है, वहां कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Establishment of Track 1.5 Foreign Policy and Security Dialogue, establishment of bilateral dialogue mechanism on Indo-Pacific, adoption of work plan of India-Germany digital dialogue, new funding commitment $1.24 billion का ये है। फिर 25वां है लॉन्च ऑफ बैटरी स्टोरेज वर्किंग ग्रुप अंडर द इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। और 26वां है जो स्केलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इन घाना डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजाइन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बैम्बू कैमरून क्लाइमेट, ये इसका भी एक किया हुआ है इंडिया जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और आखिरी है एक काउंसिल ऑफ जर्मनी ओपनिंग ऑफ ऑनरेरी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन अहमदाबाद। ये समझौते हैं, लेकिन मूल रूप से इसीलिए मैंने वो बताया कि भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ जो उद्योगों का करेंगे, और ये वो गलती कर गए जो रशिया का नाम लेकर कहा कि भारत जिससे लेस इंडिपेंडेंट हो। चांसलर हैं वो, उनको सोचना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अगर ट्रंप नहीं कर पाए, दूसरे लोग नहीं कर पाए, तो आप भी ये नहीं कर पाएंगे। और इतने अच्छे नोट पर ये जो पूरी यात्रा थी वो गई, लेकिन शायद जल्दबाजी में, हड़बड़ी में वो बोल गए, समझ नहीं पाए इसको। लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है, यूरोपीय यूनियन भी तो अपने रास्ते तलाश रहा है ना, जिस तरह से ट्रंप लगातार डराने में लगे हैं, उनको धमकाने में लगे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।